हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नेम है व्हाट्स इन अ नेम। व्हाट्स जो होता है वह कॉन्ट्रैक्शन होता है व्हाट इज़ का। तो हम यहाँ पे व्हाट्स इन अ नेम को हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ इन अ नेम, जिसका अर्थ होता है नाम में क्या रखा है। A long time ago, there was a cowherd family in Tarkeshwar. Every day, Deeba and Deep took the cows out for grazing. They used to return in the late evening together with all the cows. बहुत समय पहले की बात है, एक काउहर्ड फैमिली थी तारकेश्वर में। काउहर्ड का अर्थ होता है चरवाहों की फैमिली या ग्वालों की फैमिली। ग्वाला या चरवाहा उन्हें कहा जाता है जो गायों को रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और उनकी फैमिली में दो यहाँ पे बच्चे थे, देबा और दीप। वे रोज़ गायों को चरने के लिए बाहर लेके जाते थे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउज, और वे शाम में सारे काउज के साथ वापस आते थे। वन डे देबा आस्क्ड, एक दिन देबा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज? दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, कि हम यहाँ गायों को बाहर तो ले जाते हैं लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने एक भी काऊ को लॉस्ट यानी खोया नहीं है, क्योंकि हमें तो काउंटिंग आती ही नहीं है। तब उनके फ्रेंड ने उन्हें एक आइडिया दिया, व्हेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट, देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम ए काउ री एंटर्स द गेट। तो उन्होंने यहाँ पे इसके फ्रेंड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ्रेंड हैं, इन्होंने इनको आइडिया दिया है कि जब भी काऊ बाहर निकले तो आप एक मार्क इस तरीके से खींच दो। तो यहाँ पे ये मार्क खींचें और जब भी काऊ जब शाम के समय वापस आए तो आप इसको स्ट्राइक आउट या स्ट्रक आउट करते जाओ, इन मार्क्स को आप काटते जाओ। इससे हमें पता चलेगा कि जितने काऊ बाहर गए हैं और वह उनके लिए हमने एक मार्क खींचा, और जैसे ही काऊ वापस आएंगे उस मार्क को हम कट कर देंगे। The next day they followed their friend's idea and all the marks were struck out when they came back home. तो अगले दिन उन्होंने अपने फ्रेंड के आइडिया को अपनाया और वे रोज़ एक काऊ के लिए एक मार्क खींचते थे, और जैसे ही काऊ वापस आता था वे मार्क जो है उसको स्ट्रक आउट कर देते थे, मतलब काट देते थे। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स दे हैड मेनी मोर काउज। बहुत सालों के बाद क्या हुआ कि उनके पास बहुत सारे काउज आ गए। वन डे देयर वॉल हैड दिस मेनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। तो जब वे घर जा रहे थे तो उनके वॉल पे उन्होंने इस तरीके से काऊ के लिए खींचा, ठीक है। अब उन्होंने मार्क कैसे बनाया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये टोटल कितने मार्क हैं, अगर मैंने काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पे भी 5 हैं तो ये हो जाएंगे 10, फिर ये 15 हैं, इनको काउंट करते चलेंगे। फिर 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 एंड 47। तो टोटल यहाँ पे 47 काउज उनके पास हैं। तो सो दे हैड 47 काउज। द नेक्स्ट दे रिटर्न्ड विद द काउज, दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर्ड द गेट। तो नेक्स्ट डे जब वो रिटर्न किए तो हर काउ के लिए उन्होंने फिर वही काम शुरू किया, मार्क्स को काटना शुरू किया। तो जब वे मार्क्स को काटना शुरू किया तो दे फाउंड 2 marks were still left on the wall, but they didn't see any cows outside. They were worried. तो उन्होंने पाया कि सब सारे मार्क्स ये सभी तो कट गए हैं, लेकिन अभी भी 2 मार्क्स जो हैं, ये जो 2 मार्क्स इन्होंने खींचा हुआ था वे बचे हुए हैं, लेकिन बाहर तो कोई काऊ नहीं है। इसका मतलब कि 2 काऊ जो हैं वह उनसे लॉस्ट हो चुके हैं। हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम। अब हमें ये बताना है कि कितने काऊ जो हैं वह घर पहुँचे। तो हमारे पास टोटल थे 47 काउज। इसमें से 2 काउज जो हैं वह घर नहीं पहुँचे, आउटसाइड नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा, 47 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 45। तो हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम, तो 45 काउज। देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन नियर बाय फील्ड। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न्ड होम टुगेदर। तो देवा एंड दीप जो है वह फिर से मिसिंग काउज को ढूंढने के लिए बाहर निकले, और नियर बाय फील्ड में उन्हें वो जो काऊ थे वे मिल गए, और वे सभी खुशी खुशी घर वापस लौट आए। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 sheep. हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउ एंड sheep बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देबा एंड दीप। तब उनका यहाँ पे एक फ्रेंड है हेमंत, उसके पास टोटल 36 काउज है और 23 जो है वह शिप हैं, ठीक है, भेड़ हैं। अब
अब उन्हें भी ट्रैक करना है तो वो क्या करेंगे, तो 36 के लिए वे भी 5 की काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 पेयर बनाया। फिर 6 7 8 9 10 हो गया। 11 12 13 14 15 इसी तरीके से 15 और करेंगे तो ये 15 और 15 30 हो जाएगा। 30 में 5 और ऐड करेंगे, 35 और 1 जो है वो लेफ्ट रहेगा। 23 शिप के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इसी तरह 5 का पेयर बनाएंगे तो ये 5 यहाँ पे आएंगे, फिर नेक्स्ट 5 होगा, फिर नेक्स्ट 5 का पेयर बनेगा, नेक्स्ट 5, टोटल जो होंगे ये 20 हो जाएंगे और फिर 3 हम अलग से खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मार्क्स बनाएंगे। इसको हम बच्चों टेली मार्क्स के थ्रू भी कर सकते हैं। टेली मार्क क्या होता है, टेली मार्क में अगर हमें बनाना है तो पहले हम जो है लाइन खींचते हैं इस तरीके से। अगर टेली मार्क्स में हमें 5 को दर्शाना है तो 1 2 3 4 हमने खींचा और 5 के लिए हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो ये जो है पूरा पेयर 5 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का ग्रुप हो गया। नेक्स्ट 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन को हम इस तरीके से खींचेंगे तो ये 5 हो गए। इस तरह ये टोटल 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे टेली मार्क्स के थ्रू भी काउंटिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम, दे वांटेड टू मेक 2 टीम्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स और बर्ड हम देख रहे हैं और वे एक साथ गेम खेलना चाहते हैं और उन्होंने 2 टीमें बनाई हुई है। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम एंड दैट इज द वन विद द मोर लेटर्स, एंड द कैप्टन ऑफ द सेकेंड team will be the one with the shortest name, that is the one with the fewest letter। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि few animals और birds हैं। अब इन्हें 2 टीमों में बांटना है तो उन्होंने टीम बांटने के लिए ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि जिस एनिमल का नाम सबसे ज़्यादा, जिस एनिमल की नेम में सबसे ज़्यादा लेटर होगा, इट मीन्स जिस एनिमल का नाम जो है वो लॉन्गेस्ट होगा, वह एक टीम का कैप्टन बनेगा और दूसरी टीम का कैप्टन वह एनिमल होगा जिसका नाम जो है वह सबसे शॉर्टेस्ट होगा, जिसके नेम में सबसे कम लेटर होंगे। तो हम यहाँ पे पहले हमें यहाँ लेटर काउंट करना पड़ेगा। इफ़ वी काउंट द लेटर्स ऑफ टाइगर तो देर आर 5 लेटर्स इन टाइगर, इसमें 5 हैं। डॉग में 3 हो जाएंगे, स्नेक में 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, गोट में GOAT गोट 4 हो जाएंगे, सैलॉन में 4 हो जाएंगे, एलिफेंट में 7 हो जाएंगे, डियर 4, ऑक्स 2, रैट 3 एंड मंकी में MONKEY 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ 2 टीम्स। अब हमें ईजी हो जाएगा टीम्स के कैप्टन को फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट टीम लेटर काउंट, तो फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा, अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट नेम लेते हैं तो फर्स्ट टीम का जो कैप्टन होगा वो एलिफेंट होगा। और एलिफेंट में यहाँ 7 नहीं, यहाँ 8 लेटर्स होंगे। ठीक है, एलिफेंट में अगर हम फर्स्ट टीम के कैप्टन लेंगे तो ये यहाँ पे ELEPHANT एलिफेंट लिखेंगे और इसमें टोटल लेटर काउंट कितने हो जाएंगे, 8। ELE के 3 हो जाएंगे, P 4, H 5, A 6 N 7 एंड T जो है वह 8 हो जाएगा। सेकेंड टीम जो होगा, हमें सेकेंड टीम का कैप्टन उसको चूज़ करना था जो कि सबसे शॉर्टेस्ट नेम है, जिसके नेम में सबसे कम लेटर हैं, तो यहाँ पे ऑक्स हो जाएगा। सेकेंड टीम का कैप्टन जो होगा वो ऑक्स होगा। लेटर काउंट किया हो जाएगा 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ ए लॉन्गर नेम, डिस्कस। माई नेम इज़ लॉन्गर, माई नेम इज़ लॉन्गर। हेयर आर द 2 चिल्ड्रेन महेश एंड कार्तिक, और इसे आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे किसका जो है नेम जो है लॉन्गर है और किसका नेम शॉर्टर है, या दोनों इक्वल है, ये आप बताएंगे। इसके लिए आपको दोनों ही नेम में महेश और कार्तिक में लेटर काउंट करना है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा लेटर होगा उसका नेम ऑब्वियस से ज़्यादा होगा। तो 3 ही कंडीशन बनेगी, या तो महेश जो है कार्तिक से ज़्यादा होगा, या तो महेश कार्तिक से कम होगा, या दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मैं महेश बता रही हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन दिस स्पेसेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम A to F। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखने हैं। ठीक है, एंड टिक, और उसके बाद हमें आंसर्स देने हैं A से लेके F तक के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया, एक नाम लिख दिया राम। ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं। तो ये हमने लिया, यहाँ पे हमने सपोज एक नेम लिख दिया
राम, ठीक है। तो अगर हम राम में लेटर काउंट निकालेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे लेटर्स? 3 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं नेम किसी का, लिख देते हैं हर्षिता, HARSHITA। तो अगर हम इसमें लेटर काउंट निकालेंगे तो 1 2 3, HAR के लिए 1 2 3 हो जाएगा, SHI के लिए 3 और हो जाएंगे 6, और ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम कोई नेक्स्ट नाम लेते हैं, कोई रैंडम नेम राज ले लेते हैं, तो राज में हम लिख देते हैं 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है रोहित ले लेते हैं, रोहित ROHIT, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी आप और नाम भी ले सकते हैं। मैं आपके यहाँ 4 नेम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट नेम पे टिक करना और शॉर्टेस्ट नेम पे कट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट नेम किसका है? हर्षिता। तो हर्षिता को हम टिक करेंगे। और सबसे शॉर्टेस्ट नेम किसका है? तो राम में भी 3 लेटर्स आ रहे हैं और राज में भी 3 लेटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम राम और राज दोनों को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आप अपने नेम का स्टार्टिंग लेटर लिखिए जो आपका नाम है। सपोज अगर आपका नाम राम है तो राम का स्टार्टिंग लेटर क्या होगा? R। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? R। अगर किसी का नाम हर्षिता है तो उसका स्टार्टिंग लेटर क्या होगा? H। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? H। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स, ठीक है। तो आपके नाम से जो शुरू होता है, सपोज कीजिए आपका नाम राज है, ठीक है। तो यहाँ पे राज R से स्टार्ट होता है और R से और कितने लेटर्स हैं हमें उनको काउंट करना है, कितने नेम्स हैं। तो R से वी कैन सी, R से यहाँ राम भी है, राज भी है, रोहित भी है। तो टोटल कितने नेम्स हैं? राम, राज एंड रोहित। टोटल यहाँ 3 नेम्स हैं। विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड? काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टार्टिंग लेटर यूज़ हुआ है? तो ये आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा स्टार्टिंग लेटर यूज़ हुआ है? R। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर्स। एंडिंग लेटर्स मतलब हमें जो नाम के लास्ट में सेम आ रहा है। तो राम में भी नहीं आ रहा है और हर्षिता में भी A आ रहा है, राज में भी नहीं आ रहा है, T। सपोज़ करो अगर यहाँ पे किसी का नाम श्याम होता, अगर हम एक नाम यहाँ पे और रखते हैं श्याम, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्याम और राम का एंडिंग लेटर क्या है? सेम है, M और M है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से काउंट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम, ठीक है। तो उन लेटर्स को लिखिए जो कि किसी भी नेम का स्टार्टिंग लेटर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? राम लिखा है, R है, H है, S लिखा है। अभी आप और नाम लिखेंगे तो जो लेटर्स स्टार्ट हो रहे हैं उनको छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स बचते हैं आप उन सभी को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। तो यहाँ पे तेजी और जोजो जो है वह इन कार्ड्स का नंबर यूज़ करके नंबर्स बना रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कार्ड में कौन कौन से नंबर हैं। तो वी कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 के बाद हम 20 देखते हैं। 20 के बाद 21 ना आके डायरेक्ट 30 आया है। देन 40 50 60 70 80 एंड 90, ठीक है। इतने नंबर्स हमें हैं। ये नंबर कार्ड तेजी एंड जोजो के पास हैं। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स, ठीक है। तो पहला 43, तेजी का रोल नंबर 43 है। तो वह तेजी क्या करेगी? एक ये 40 को उठाएगी, यहाँ पे ये 40 उठाएगी और यहाँ पे 3 उठाएगी। अब नंबर नेम क्या होता है? 43 इज़ ए नंबर। 43 जो है वह एक नंबर है। 43 में नंबर है और इसमें हम 2 डिजिट्स हैं, 4 और 3, ठीक है। और 43 के अगर हम नंबर नेम की बात करेंगे तो हम इसको अगर वर्ड्स में लिखते हैं, 40 की स्पेलिंग FORTY एंड 3 की स्पेलिंग THREE। तो ये 43 है, ठीक है। दिस इज़ द नंबर नेम। यह क्या है? नंबर नेम है। 43 इज़ द नंबर नेम, ठीक। अब यह है कि 43 जो है नंबर नेम में कितने लेटर्स हैं? तो 43 नंबर नेम्स में टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं। इस तरीके से 43 जो है नंबर नेम में 10 लेटर्स हैं। जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज़। तो 17 में कितने हैं? तो आप देख सकते हो 7 में FEVEN 7 में ये 5 हो गए और TEEN टोटल 5 और 4 यहाँ पे 9 हैं। इसके नंबर नेम में कितने हो जाएंगे? 9 लेटर्स हैं, ठीक है।
इस तरीके से हम नंबर नेम को लिखते हैं। नंबर को वर्ड्स में लिखने को ही नंबर नेम कहा जाता है और उसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं कितने लेटर्स हैं। Write your roll number using number cards as shown above. Number cards are given at the end of the book. My roll number, इस तरीके से आप अपना क्लास में भी आपका एक रोल नंबर आपको असाइन होगा। आप उस रोल नंबर को पहले लिखिए, देन उसके नंबर नेम को लिखिए और फिर उस नंबर नेम में कितने लेटर्स हैं वह लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं एक रोल नंबर लेती हूँ 23, ठीक है। 23 इज़ अ रोल नंबर, ये है नंबर 20 and 3। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे TWENTY 20 एंड THREE 3, तो ये नंबर नेम हो गया, ठीक है। दिस इज़ नंबर नेम। और अब हमें देखना है कि इस नंबर नेम में कितने लेटर्स हैं, तो वी विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 जो लेटर्स हैं। इस तरीके से आप अपने रोल नंबर को लिख सकते हैं, नंबर नेम लिखेंगे और उसके बाद उसके लेटर को काउंट करेंगे। Write some numbers and their number names in your notebook. How many letters does each have? ठीक है, इस तरीके से आप काम खुद भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स लिखिए, उनके नंबर नेम लिखिए और उसमें कितने लेटर्स आते हैं वो लिखिए। Let us think. तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56, ठीक है। 56 में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लेटर्स हैं तो आप बताओगे कि FIFTY 50 में 5 और 6 में 3 हैं, तो टोटल 5 और 3 8 लेटर्स हैं। तो हमें वे नंबर्स लिखने हैं 1 से 99 के बीच में जिसमें 8 लेटर्स आते हों। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 42 दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 41, 40 में 5 और ONE 3, तो ये भी 41 हो सकता है। 51 FIFTY 50 जो है 5 हो जाएगा और ONE 6 और ये हो जाएगा 6 7 8, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 51 में 8 लेटर्स हो जाएंगे। इसी तरह 52 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या क्या हो सकता है। राइट नंबर नेम्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। तो हमें 1 से 99 के बीच में वे सभी नंबर नेम्स लिखने हैं जिनका जो है लॉन्गेस्ट नेम होगा। तो इसके आंसर हो सकते हैं 73, 77 एंड 78। तो 73 का अगर आप नंबर नेम लिखोगे तो 73 SEVENTY 70 एंड THREE 3, तो SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल यहाँ पे 12 यहाँ पर नंबर हैं, नंबर लेटर्स हैं इसमें, ठीक है। राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। माई नंबर हैज़ 2 words. The first word has 6 letters. The second word has 5 letters. I am very near to 100. Who am I? तो यहाँ पे आपको पजल दिया गया है। इसमें दिया गया है कि मेरे नंबर में 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड में 6 लेटर्स हैं और सेकेंड वर्ड में 5 लेटर्स हैं, ठीक है। आई एम वेरी नियर टू 100 और इसके बाद ये बताया कि मैं 100 के बहुत ही क्लोज हूँ। बताओ मैं कौन सा नंबर हूँ? तो इसका आंसर होगा 98, ठीक है। 98 होगा क्योंकि 90, अगर हम 90 की स्पेलिंग लिखेंगे तो इसमें NINETY 90, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हो जाएंगे और 8 में 5 हो जाएंगे, ठीक है। और यह बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी है किसके? 100 के। तो इसका आंसर क्या होगा? 98। नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78. माई नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स। हु एम आई? ठीक है, मेरा फ्रेंड और मैं जो है नंबर्स हैं 63 to 78 के बीच में। माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट, और जो मेरा नंबर का नेम है, अगर हम अपने नंबर के नेम को लिखें और उसके लेटर काउंट करें तो वो सबसे कम होंगे। तो बताओ वह कौन सा है? तो 63 से के बाद से अगर हम देखें तो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो अगर हम काउंट करें तो देख रहे हैं कि 60 के बाद सभी जुड़ रहे हैं। 60 में 3 है, 64 है, 60 में सभी ऐड होंगे सारे लेटर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम 70 को देखें तो 71, 72, तो 70 जो है वह सिंगल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 70। और इसके अगर हम लेटर काउंट की बात करें तो 70 में कितने आएंगे? SEVENTY।
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स आएंगे। नेक्स्ट, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नेम देख रहे हैं, इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। यहाँ पे ये नेम का यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेंकटन नरसिंघी हराजू वाई पेट्टा। ठीक है, ये यहाँ पे नेम ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। यह एक नाम है इंडिया का जो कि सबसे लॉन्गेस्ट नेम है, और ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है जो कि तमिलनाडु बॉर्डर के पास है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो नेम है इंडिया में। आई बी इन उड़ीसा और इन गुजरात आर द प्लेसेस इंडिया विद द इब और ओड जो है दो प्लेसेस हैं जिनमें खाली 2 लेटर आ रहे हैं, शॉर्टेस्ट नेम है इंडिया में। तेजी एंड जोजो, तो यहाँ आप इसके लेटर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स, तेजी हैज़ पुट दीज इनटू द 2 ग्रुप्स लाइक दिस। तो तेजी और जोजो के पास यहाँ पे कुछ पिक्चर कार्ड है और तेजी और जोजो ने इनको इस तरीके से 2 पार्ट में बांट दिया है। ठीक, यहाँ पे तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो शी हैज़ ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड एंड दोज हु डोंट ईट फूड। तो तेजी हैज़ अरेंज द सेम कार्ड्स डिफरेंटली। तो अगर हम फर्स्ट में देखेंगे तो उन्होंने इस तरीके के जो फूड को खाते हैं उसमें रखा गया है, और सेकंड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये बुक्स हैं, बल्ब हैं, काइट है, फ़ोन है, एरोप्लेन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह फूड को नहीं खाते। इस तरीके से उन्होंने इसकी ग्रुपिंग की है। फिर इस सेकंड टाइम में उसने इस तरीके से उसको सफल कर दिया है, काइट है और फ्लाई है, एरोप्लेन है, बर्ड्स हैं। तो हम ये सभी को देख सकते हैं कि ये सभी क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, आकाश में रह सकते हैं। बाकी ये नेक्स्ट वाला ग्रुप जो है नहीं रह सकता है। ठीक है, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं घर की चीज़ों की, जैसे टीवी, चेयर, क्लॉक, फैन, पिलो, लैम्प, बेड एंड ब्लैंकेट। राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आपको 2 ग्रुप में बांटना है, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी और थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो जिन चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है उनको हम फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे, और जिनको नहीं ज़रूरत होती है उनको हम सेकंड ग्रुप में रखते हैं। तो फर्स्ट है टीवी। टीवी नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है टीवी को। ठीक, नेक्स्ट है लैम्प को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, क्लॉक को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, और फ़ैन। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी हैं, टीवी, लैम्प एंड फ़ैन। इन सभी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। बाकी जो बचा चेयर, बेड, क्लॉक एंड पिलो और ब्लैंकेट, इनको हम सेकंड ग्रुप में रखेंगे जिनको इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है। ग्रुप द गिवन ऑब्जेक्ट डिफरेंटली, राइट डाउन द नेम्स इन द स्पेस बिलो। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि आप इनको अलग तरीके से भी रख सकते हो। ठीक है, इनको आप रीग्रुपिंग भी कर सकते हो। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमें रेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है, बेड की ज़रूरत होती है, पिलो की ज़रूरत होती है और चेयर की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं कि थिंग्स दैट नीड फॉर रेस्टिंग और स्लीपिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या कह सकते हैं कि थिंग्स दैट डोंट नीड फॉर रेस्टिंग और स्लीपिंग। तो रेस्टिंग और स्लीपिंग में किसकी ज़रूरत नहीं होती है, टीवी की ज़रूरत नहीं होती है, क्लॉक की नीड नहीं है, लैम्प की नीड नहीं है, फ़ैन की नीड नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको 2 ग्रुप में और बांट सकते हैं। ठीक है, माला इज़ गोइंग टू स्कूल। हेयर स्टाइल्स, हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर, माला हैज़ 2 ponytails. Look at the children in your class, all children comb their hair in different ways. Look and write down. यहाँ पे हेयर स्टाइल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको बताना है। ठीक है, तो पोनी टेल क्या होता है, इस तरीके से बाल को कॉम करना पोनी टेल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने हॉर्स की पोनी देखी है वो उसी तरीके से पोनी टेल बनता है। तो नंबर ऑफ हेयर स्टाइल क्या है, पोनी टेल। यहाँ पे पोनी टेल किया गया, तो यहाँ पे पोनी टेल, इसको हम पोनी टेल कहेंगे, दिस इज़ पोनी टेल। तो यहाँ पे कितने बच्चों ने पोनी टेल किया, ओनली 1। ये पोनी टेल नहीं किया गया, इन्हें बाल को 2 अलग तरीके से बनाया गया है, तो ये पोनी टेल नहीं है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से हेयर स्टाइल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, इस तरीके का हेयर स्टाइल यहाँ पे कितने बच्चों ने किया है, तो ये 1 और 2, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इस तरीके का हेयर स्टाइल खाली 1 ने किया, तो यहाँ पे 1 करेंगे। फिर इस तरीके का हेयर स्टाइल ये 1 हो गया, 1 हो जाएगा। और 2 तरीके का कितने बच्चों ने यहाँ पे किया है, तो ये हो जाएगी 1 और 2। तो यहाँ पे 2 बच्चों ने इस तरीके से 2 पोनीटेल्स बनाए हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसके आंसर्स होंगे, यहाँ पे ये 1 होगा, दिस इज़ 0, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1, 1 एंड 2। तो इस तरीके से ये आपका ओवरऑल चैप्टर था। इस चैप्टर में बेसिकली आपको जो है नंबर से डील करना है, नंबर नेम को लिखना और लेटर काउंट करना है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।